खटक कौम को 3000 साल पहले आरियाई किताबों में स्तक या स्ताक के नाम से जिक्र किया है और पक्त के कबीलों में शुमार किया है। लुकमान अल-मारूफ खटक बरहान का बेटा कुकिये का पोता और करलान का परपोता था। बरहान के 4 बेटे खटक, आफरीदी, जिदरान और उतमान खिल थे। लुकमान का खटक नाम पड़ने की वजह तारीख दान कुछ यूं बयान करते हैं कि एक दफा लुकमान अपने भाइयों उतमान, जदरान और उस्मान के साथ जंगल में शिकार करने गए थे। इन्होंने रास्ते में 4 लड़कियों को देखा जो उनसे आगे चल रहे थे। सब भाइयों ने उन्हें अपना बनाने की आरज़ू की। लुकमान चूंकि सबसे बड़ा था, उसने अपने भाइयों से कहा कि पहले मैं पसंद करता हूँ, बाद में अपने करा अंदाजी करना है। लड़कियां जो आगे चल रहे थे लुकमान और आपके भाई पीछे। लुकमान ने बिना देखे एक लड़की को ज़ेवरात से पसंद किया और बाकी भाइयों ने करा अंदाजी की, मगर लुकमान ने जिस लड़की को पसंद किया था वो शक्ल से नहायत बदसूरत और काली निकली, जबकि बाकी भाइयों की किस्मत में खूबसूरत। जिस पर भाइयों ने लुकमान पर हंसी की और पश्तो में कहा कि लुकमान पर खटा लारो, जिसकी मानी है कि लुकमान मिट्टी पर गया। लेकिन लुकमान ने अपनी गैरत की वजह से उस बदसूरत सुबाका नामी औरत से शादी की। लुकमान को सुबाका से अल्लाह ताला ने 2 फर्जंद तोरमान और बोलाक दे दिए। इसके बाद जो कोई भी गलती या किसी काम में उलझ जाता तो उनके लिए ये जमला बोलता। इस तरह ये जमला एक मुहावरा बन गया। लुकमान खटे की वजह से खटक पर मशहूर हुआ। खटक पहले पहल जुनूबी वजीरिस्तान में शवाल के पहाड़ों में आबाद थे, जिस पर मौजूदा वक्त में अहमद ज़ई वजीर का कब्जा है। तकरीबन 800 बरस पहले यह कबीला वहाँ से हजरत करके बनो अकीर सदरावन के आसपास आबाद हो गए। सदरावन पर मौजूदा दौर में अहमद ज़ई वजीर के 2 शाखस फिरके और बेज़न खिल सकूनत पजीर है। बनो में उस जमाने में हनी और मंगल कबीला रहता था। खटक कबीला भी उसके साथ अमन से रह रहा था, लेकिन औलाद तक यानी बनूसी के बाद ये इलाका छोड़ दिया। बनूसियों ने हनी और मंगल को बनू से बेदखल करके खटक कौम के साथ लड़ाइयाँ शुरू कर दे। खटक ने लड़ने झगड़ने से तंग आकर कोहाट के शुमाली इलाके जिसमें चौतरी, फेरी, लाची, काराबोगा, शकरदरी, चराग और बाकी वादियों और दरे वगैरह शामिल है आबाद हो गए। चूंकि उस वक्त ये इलाका गैर आबाद था और बगैर किसी मुकाबले के उनके हाथ में आया। चौतर मौजूदा कोहाट के नमक पहाड़ के जुनूब में और लवागर के दरमियान एक जरखेज वादी है। इस वादी की मशहूर जगह कर्क है। फेरी कोहाट शहर से 36 मील के फासले पर जो वाटन के नाम से मशहूर है वाक़ई है। उस जमाने में रेसे से लेकर कोहाट तक कौम और कज़ई आबाद थी। तैमूर लंग का जमाना 1398 से 15 पीढ़ी के बाद मगरबी जानिब से बरास्ता कोरम कौम बंगश अफगानिस्तान से अकीर आबाद होना शुरू किया। वक्त गुजरने के साथ औरकजियों और बंगश में झगड़े शुरू हो गए। खटक कौम का औरकजियों के साथ कदावत थी। मौके पाकर खटक कौम ने बंगश का साथ दिया। अहमद ज़ियो और तपी के करीब 2 फैसला किन जंगें हुई, जिसमें खटक और बंगश कबीले ने फतह हासिल की और औरकजियों को कोहाट के शुमाली पहाड़ों तक घसीट लिए, जो अभी तक वहाँ रह रहे हैं। उस जंग के नतीजे में खटक कौम ने औरकजियों से रेसी, पनियाला, ज़ेरा और तोरा सेड़ई को अपने कब्जे में ले लिया, जबकि बंगश ने कोहाट को ले लिया। बंगश और खटक कौम ने अपने माबिन में एक पहाड़ जो गुदाखिल और लाची के दरमियान में है सरहद मक़र्र कर दी। बाद में आबादी के लिहाज से उस इलाके पर आबादियाँ शुरू करके अपना कब्जा बरकरार रखा। खटक का इलाका बनो वजीर, ईसाखिल, मरवत, अफरीदी, बंगश, दरिया सिंध के मगरबी किनारे और यूसुफजई तक फैली हुई है। इसके अलावा खटक की एक शाख सागरी शहर मुकर जो जिला रावलपिंडी में वाक़ है और उससे जुनूब मारी तक बा कनाडा शर्क़ी दरिया सिंध तक काबिज है। खटक यूसुफजई में भी जैसा कि किटी गढ़ी, काटलिंग, जमाल गढ़ी, सावल डीर, कोटकी, मियाँ ईसा, लोंडखोर, अलू, ताजा गराम, पतकगढ़, 2 नदियाँ, शेरगढ़, रागी, जंगी डीर, सरूबे और कासमी वगैरह में मुतफर्क आबाद है, जिसकी पुराने वक्तों में कुल आबादी 14,000 तक बताई जाती थी। खटक कबीले की आपसी अख्तलाफात और झगड़े के बारे में बताता चलो कि जैसा कि हर पश्तून एक दूसरे के लिए दिल में बग़ज़ और अदावत रखता है, ठीक उसी तरह खटकों में भी है। आपस में अख्तलाफात का हाल ये था कि फ़रक़ा मेरे खिल वो फ़रक़ा एसूरी के माबिन मामूली सी तकरार पर खफीफ जंगे और कत्ल व घाटगरे हुए, जिस पर फ़रक़ा इनोखिल ने अपने भाईबंद मेरे खिल कबीले की मदद कर दी। इस शमूलियत ने शाह एसूरी को बेदरेग नुकसान पहुँचाया था। फिर कौम इनोखिल के फ़रक़ा सागरी के साथ शकर खानूना नामी औरत के तनाज़ा पर सख्त दुश्मनी पैदा हुआ, जिसमें दोनों तरफ से बहुत से लोग मारे गए थे। आखिरकार दोनों कमज़ोर होकर आपस में सुलह कर दी। इस तरह हुरिया खिल और बाकी महमंदी के माबेन बादिदुए मुल्क मौसम शशम चंद साल दुश्मनी रही। फिर मेरे खिल, मंदन और इस्माइल आपस में लड़ते रहे।
मेरे खिल और सैनी के माबेन छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रही, जिसमें मेरे खिल के बहुत से आदमी कत्ल हो गए थे। बते खिल और बोलाक की फरका में बहुत सख्त अदावत रही। मलिक अकोरा और यूसुफ खान ने इसी जंगों में अपनी जानें गंवाई। मलिक अकोरा के मारे जाने की वजह से तरी की औलाद ने इत्तफाक करके शाह बोलाक को चंद अरसा के वास्ते मुल्क से बेदखल कर दिया और वो लोग चंद अरसा यूसुफजई और बाजोर में सरगर्दान रहे, मगर मलिक नाजो खान फरका बोलाक ने शहबाज खान से सुलह करके फिर अपनी मोरसनी मुल्क में आया। खटक अपने इलाके के अलावा जितने भी दूसरे इलाकों पर आबाद है वो इसी जंग की वजह से है। उन बेघर खटकों को यूसुफजई ने 2 हिस्से दिए, एक मंदर के मवाजात और दूसरा तपा बाईजई के देहात। खटक कौम की दूसरे कौमों के साथ लड़ाई झगड़ों का हाल। खटक कौम के चारों तरफ कोई ऐसे कौम नहीं है जिसके साथ उनकी अदावत या लड़ाई न हुई हो। शाह खिनो खिल ने बंगस कौम के फरका दरसमंद के साथ बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें दोनों तरफ से बहुत से आदमी मारे गए थे, मगर हस्ब खातर ख्वाहिनो खिल को कामयाबी न हुई। फरका मेरे खिल और नुसरती ने नियाज़े कबीले के 2 शाखा कौम ईसा खिल और सरहिंद से, जो खटकों से जुनूबी मुल्क पर काबिज थे, कई बड़ी जंगें हुई है। खटक कौम ने बात अकरार तहल जो बनों के शुमाल में वाक़े है मरवत कौम के साथ इतनी शदीद जंगें लड़ी है कि जिनमें दोनों अतराफ से 17 आदमी मारे गए थे। वजीर कौम के साथ फरका मेरे खिल ने 1-2 मरतबा लड़ाइयाँ की है। वजीर कौम ने बावजूद इत्तफाक के खटकों की उस इलाके पर दखल न कर सका जिस पर वो काबिज होना चाहते थे। एक दफा खटक कौम के दोनों शाखे तरी और बोलाक ने इत्तफाक करके शाहपुर में सगसर से जुनूबी दामन गुट्टा तक कौम ईवान पर येलुगार कर दी और पहले हमला में इस कदर कामयाब हुए कि गारत करी के अलावा बहुत सा माल और 17 मर्द व औरत कौम ईवान के कैद कर ले आए और बदले में सोना चांदी लेकर उनको रिहा कर दिए गए, मगर दूसरी बार खुद नुकसान उठा कर पीछे हट गए। कौम अफरीदी के साथ 3 दफा लड़ाई हुई है, मगर सबसे ज्यादा नफरत वो कौम यूसुफजई और मंदर के साथ रखती थी। मिस्री बांडा की पहली लड़ाई में दोनों कौमों की इतनी शुद्दत से लड़ाई हुई कि यूसुफजई के कई मोतबर मलिकान उस लड़ाई में मारे गए और दूसरी तरफ से इखया खान खटक भी अपने चंद साथियों और रस्तादारों समेत कत्ल हुआ। इसके बाद के लड़ाइयों में कभी यूसुफजई गालिब आकर उनको पहाड़ों तक घसीटते और कभी खटक उनको मुरगोज तक घसीटते थे। यूसुफजई और खटक के माबेन बहुत सी जंगें हुई है जिसकी यहाँ पर जिक्र करना मुनासिब नहीं है। अलबत्ता अगर आप लोगों की उन वाक़यात के बारे में दिलचस्पी रखते हो तो खान रोशन खान की एक किताब यूसुफजई कौम की सरगुज़श्त पढ़ सकते हो। उस किताब में सारा वाक़या मुकम्मल तफसील से लिखा है। खटक कौम की मौजूदा वक्त में किसी के साथ कोई लड़ाई वगैरह नहीं है। अलबत्ता आज भी खटक और यूसुफजई वो मंदर के दिलों में एक दूसरे के लिए कहना वो बग़ज़ रखते हैं। खटक को 2 हिस्सों शुमाली खटक और जुनूबी खटक में तकसीम किया है। जुनूबी इलाका मैदानी और रेतली है जिसमें नमक के पहाड़ होने के साथ साथ सख्त और खुश्क इलाका है। यहाँ के मशहूर इलाके फेरी, कर्क, लाची, शकर दरा शामिल है। शुमाली खटक भी पहाड़ी इलाका है जिनसे ये लोग ज्यादा इस्तेफादा नहीं उठा सकते। अकोरी, शेदो, निजामपुर, अमीर व अमीर कलान यहाँ के मशहूर इलाके है। पुराने वक्तों में शुमाली खटक को 10,000 जबकि जुनूबी खटक को 12,000 कर शुमार किया जा चुका है। खटक के 2 बड़े शाखे अकोरी खटक और टेरी खटक है। टेरी खटक कोहाट और बनों में आबाद है। टेरी के साथ शाखों के नाम खुर्म, सनी, टेरी, बार्ग, सागरी, बंगेखल और नुसरती, जबकि अकोरी खटक नौशेरा से लेकर कोहाट के मशरक तक आबाद है। खटक कौम में 3 कबीले जो सबसे मोतबर समझी जाती है। नंबर 1 खान खिल। इस नाम के साथ खटक और टेरी के दोनों खिल खान से यादी जाती है। नंबर 2 काका खिल। यह कबीला जरी काका या दादा शेख रहमकार की औलाद है। शेख रहमकार की जियारत नवशरा में काका से जानी जाती है। इस कबीले को तमाम खटक कौम अख्तराम की नजर से देखते हैं। नंबर 3 फकीर खिल। ये खुशहाल खान खटक के बड़े भाई जमाल खान की औलाद है। लोग इसे नेक और अख्तराम की नजर से देखते हैं। खटक में छोटे छोटे कोले और हमवार दरे भी है। कर्क के हदूद में बहादुर खिल की नमक कान, मूंगफली, चना और कर्क की गैस बहुत मकबूल है। खटक कौम के बहादुर जैसा कि इखया खान, आकोरा खान, खुशहाल खान, अजमल खान वगैरह के बारे में अगर आप लोग मुझे सपोर्ट, लाइक और दाद दे तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो हद से ज्यादा लंबी हो जाएगी। खटक कौम का शजरा नसब बयान करने से पहले बताता चलो कि कौम सेनी, मुगल के ओरिया खिल, चलुजई या सलुजई और डिंगरजई असल में खटक नहीं है, मगर वक्त के साथ मज़कुरा कौमें खटक के साथ ऐसे गोल मिल गए कि अब लोग उन्हें खटक बुलाते हैं।
कौम मोगल के किसी मुगल की नस्ल से है जिसने खटकों से शादी की और उसकी औलाद को मुगल से मशहूर हो गई। कौम सनी बे खटक नहीं है। सीन नामी शख्स जो कौम दिलाजाक से था, किसी खटक के घर से शादी करके ससुराल में रहा और उसकी औलाद मशहूर बसनी हो गया। ये दोनों कौमी बतौर बसरी बुलाक से जुड़ा है। उरिया खिल का ये हाल है कि एक बेवा औरत जिसको मोहम्मद नामी शख्स ने अपने नकाह में किया, उस औरत ने अपने साबिक शोहर का बेटा उरिया नामी बच्चे को मोहम्मद के घर ले आया। मोहम्मद बालिहाज उस औरत के उरिया को भी अपने हिस्से में शामिल किया और उसने किसी खटक के दुख्तर से शादी कर दी और आपके नस्ल को उरिया खिल से शहरत हासिल हुई। कौम चलुज़ई रशीद बिन याकूब नामी कौम खलील के औलाद से है। रशीद ने जमाना माजी में अली खान खटक की बहन से शादी करके खटकों के मुल्क में सकूनत अख्तियार कर ली और इसकी नस्ल बनाम जोजा सलुज़ई मशहूर हो गई। रिंगर जई भी बतौर बसरी है। ये तीन कौमी बतौर बसरी तरी से जोड़ा गया है। खटक कौम का सिलसिला नसब। लुकमान बिन बरहान से तोरमान और बोलाक, तोरमान से तरी और कुकी या तरके, तरी से बरीकोट और अमीर, अमीर से जज, बरीकोट से इस्माइल खिल, मेरे खिल आनो खिल, इस्माइल से तरी तरकी माछी ख्वाजी, मेरे खिल से सिन खिल ओरिस खिल खुर्म वतर, सिन खिल से यमर और बार्क, बार्क से अमनजी और गुलजी, अमनजी से गोडे खिल मरोट खिल वो बचे खिल, गोडे खिल से हाथे खिल जंदा खिल, हाथे खिल से मर्गे खिल कमी खिल, मर्गे खिल से काबिल खिल अलखान खिल, कमी खिल से अल्फ खिल शखिल खिल बेहराम खिल, जंदा खिल से खुशहाल खिल मुखिल खिल मेरा खान खिल शेख हासिल मीना खिल, मेरा खान खिल से दिलील खिल कजेर खिल, शेख हासिल से मीरबाज खिल, गुलजी से इस्माइल और मंडन, इस्माइल से माछी अरे तरे बयान खिल, माछी खिल से पाइंदा खिल हैदर खान खिल मुश, हैदर खान खिल से खजिन खिल उमी खिल गजेज खिल, उमी खिल से शोए और शखावत, मंडन से वर्षी मंदूजी आको, मंदूजई से बरे, बरे से इस्क और मेथे, मेरे खिल से यासिन खिल अदरिस खिल खुर्म वतर, आनो खिल से महमंदी और बते खिल, महमंदी से सोरिया खिल और मुमा खिल, बते खिल से होनी और सेनी, सेनी से माल्क खिल ईसा खिल यासिन खिल बकी खिल, होनी से फतह खिल केमल खिल नेजी खिल शेख अली खिल, शेख अली खिल से हसन खिल, हसन खिल से मेमर खिल महमूद खिल उतमान खिल करीम खिल, उतमान खिल से दरबी खिल बार्क खिल मंद चंजो नासिर शाहिद मिली खिल अहमद खिल, चंजो की जोजा अव्वल से मूल का कोर खिल मिर्दाद खिल मजी मुसोरी, मूल का कोर खिल से इखया खान, इखया खान से शहबाज खान, शहबाज खान से जमाल खान खुशहाल बैग खान, चंजो की जोजा दोम से गाजी खान, कुकी या तरकी से यूसुफ खिल और इसियोरी, इसियोरी से अमंदी बराम ख्वाजा खिल नुसरती लगाड़ी अब्दिली मिपाल, नुसरती से गंदा खिल बदीन खिल कुशैद खिल, गंदा खिल से लोगर खिल बिल्ली खिल बशर खिल समंदर खिल दरगान खिल, बदीन खिल से गुलदीन खिल चरगे खिल अली खान खिल आलम खान खिल लुश्केर खिल, कुशैद खिल से मीर गुल खिल अल्लाह दाद खिल अशरफ खिल दावर खिल सिदन खिल, बोलाक की पहली बीवी से शुदर्क और सागरी, दूसरी बीवी से मुरूजी, सागरी से मुकुरी खिल बंगे खिल गिली रोजी शान, बंगे खिल से तरकी बुर्ज खिल अबे खिल, तरकी से बाबर मुतोन खिल शेवी खिल हैबत खिल, मुतोन खिल से ममुकी दुल्द खान खिल अली खान खिल मुहतरम रिया खिल, हैबत खिल से मुर गुल खिल और कोरब खिल, अबे खिल से जोनो सुद खिल पति, जोनो से जमाली खिल और जलदेर खिल, जमाली खिल से मिस्री खिल मीरबाज खिल शहबाज खिल, जलदेन खिल से करीम दाद खिल खार्क मिर्जा खिल चोरी खिल, सुद खिल से मरियम खिल आलम शाह खिल दिलावर खिल सदो खिल, पतई से मालकी खिल कुती खिल सगो खिल, मुरूजई से महमूदी ख्वाजा खिल अता अचो खिल गोर खिल मामून खिल, अता से दतो, दतो से दर मुल्क मंदी मुश्क खुर्म।